Good morning, students. Today we will learn about the histograms under the Python matplotlib. We will learn about the histogram. So before we learn about the histogram, first we must know what is histogram, where it is used. ठीक है, हिस्टोग्राम का क्या यूज है और हिस्टोग्राम का कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हिस्टोग्राम, इट इज अ पावरफुल technique of data visualization which help in the accurate graphical representation of distribution of numerical data. In other words, it can be said that it is a graphical display of frequency. सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये जो है, in other word, it can be said that it is a graphical display of frequencies represented in the form of bar. हिस्टोग्राम का जनरल एक डेफिनेशन, हिस्टोग्राम का डेफिनेशन एक ये अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ये है कि इट इज अ ग्राफिकल frequency representation in the form of bars. It show what portion of data set fall in the each category. यहाँ पर हम लोग बार चार्ट भी देखे, हम लोग पाई चार्ट भी देखे हैं, स्कैटर चार्ट भी देखे दोनों। और एक हिस्टोग्राम में ये अंतर क्या है कि बार चार्ट में हमारा एक्स एक्सिस भी होता है और हमारा वाई एक्सिस भी होता है, एक्स एक्सिस भी होता है और वाई एक्सिस भी होता है। ठीक है, एक एक्स एक्सिस भी होता है और वाई एक्सिस भी होता है। जनरली हम लोग दो चीज हम लोग यहाँ पर, जैसे मान लो सपोज हम लिए यहाँ पर, सपोज वी टेक two values. Suppose we have taken a section. Okay, section here we have taken A और यहाँ पर मान लो हम ले लिया B, यहाँ लेते हैं C। तो हमारा ये A B C हमारा हो गया x एक्सेस का डाटा हो गया, और ठीक है, ये हमारा x एक्सेस का डाटा हो गया। और यहाँ पर हम मार्क्स ले लेते हैं MAR इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर मान लो हम ले लिए 75, 75, 75, 85, 65 यहाँ ले लिए। ठीक है, तो हमारा ये एक डाटा हमारा हो गया एक्स एक्सेस का, एक डाटा हमारा हो गया वाई एक्सेस का। ठीक है, जब ये हमारा बार चार्ट में ऐसा होता है, जबकि हिस्टोग्राम इट इज अ समराइजेशन टूल्स फॉर डिस्क्रीट कंटिन्यूअस डेटा। इट इज फॉर द कंटिन्यूअस डेटा, ये हमारा कंटिन्यूअस डेटा के लिए हमारा होता है। जैसे कंटिन्यूअस डेटा, हाइट, वेट, मतलब जैसे यहाँ पर इस तरीके का डाटा अगर हम देख ले, मान लो जैसे 4, 10, 5, 6, 6, 9, 9, 11, 8, 7, 7, 15, 12। ठीक है, तो मान लो सपोज हम वेट लिए हैं, कितने लोग का वेट है, वेट, और हमारा वेट हमारा 4 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 6 किलो, इस तरह का हमारा वेट है। ये कंटिन्यूअस डेटा, इट इज अ कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, अब इसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दैट फॉल विद इन स्पेसिफिक रेंजेस। जैसे मान लो हम डाटा हम देखना चाहते हैं कि 4 से 10 के बीच में कितना है, 5 से 15 के बीच में कितना है, 0 से 5 के बीच में कितना है, 5 से 10 के बीच में कितना है। ठीक है, 10 से 15 के बीच में कितना है, 15 से 20 में कितना है। तो इसको हम लोग बिन्स कहते हैं, जैसे रेंजेस, these specified ranges, these are called bins. It is a visual representation of data that fall within a specific ranges and these are called bins. इसको हम लोग बिन्स कहते हैं। जैसे मान लो अगर हम देखते हैं कि 0 to 5 के बीच में कितना है, तो 0 से 5 के बीच में हमारा 4 है और हमारा 5 है, दो डाटा हमारा है 0 से 5 के बीच में। ठीक है, फिर हम देखेंगे 6 से 10 के बीच में, मतलब एक एक्सक्लूसिवली लेते हैं 6 से 10, तो यहाँ 6 एक डेटा हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके का डाटा, इस तरीके का डाटा जहां पर होता है, तो वहां पर हम लोग हिस्टोग्राम का बनाते हैं। इट इज अ समराइजेशन टूल्स फॉर द कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस डेटा, राइट। इट इज अ समराइजेशन टूल्स फॉर द continuous data, or the definition of the histogram said that it can be said as a graphical display,
graphical display of frequency represented in the form of bar. It is a graphical display of frequency represented in the form of bars. ये हमारा हिस्टोग्राम का डेफिनेशन हो गया. Moving to the next how we can create the histogram. Histogram को हम कैसे create कर सकते हैं? In order to create the histogram, again we will use the hist method. We will use the hist method. यहाँ पर hist method है, इसका हम लोग use करेंगे. Hist method it can be derived from the matplotlib library and its interface, that is pyplot. matplotlib के pyplot लाइब्रेरी से ये मिलेगा, वहां ये अवेलेबल होता है. ठीक है, तो ये मेथड हमारा कौन सा है? ये मेथड है हमारा HIST HIST, और ये हमारा मेथड है. ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा? तो इट इज प्रेजेंट इन द मैटप्लॉटलिब. तो डेफिनेटली व्हेन इट इज इन द मैटप्लॉटलिब एंड when it is present in the pyplot interface of the matplotlib library, then we need to import it. इसको हमको import करना होगा. import matplotlib dot pyplot. ठीक है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा. फिर और यहाँ पर एलियास ले लेंगे, एज plt ले लिया, तो वी नीड टू राइट इट लाइक दिस, plt डॉट hist. ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा. अब यहाँ पर इन दिस, ये दोनों, ये जो ब्रैकेट है हमारा, स्मॉल ब्रैकेट है, इसमें हमें पास करना पड़ेगा इसमें हमें पास करना पड़ेगा एरे. इसमें पास करना पड़ेगा, हमें एरे पास करना पड़ेगा या सीक्वेंस पास करना पड़ेगा. तो कोई एक एरे हम बना लेते हैं. लेट्स सपोज हियर आई हैव टेकन x, और x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एरे ले लेते हैं. जैसे मान लो यहाँ पर ले लिया 4 5 9 3 11 13 50 45 16 30. This is array. So we need to pass this array here in the x, and this will help in the creation of the histogram of this sequence of number. हमारा जो ये sequence of number है x is equal to, ये हमारा जो sequence of number है, इसका histogram बनाने के लिए हमें इस तरीके से यहाँ पर लिखना पड़ेगा plt dot hist. ओके, वी नीड टू राइट plt dot hist. और ये कलर का थोड़ा ये हो गया रिजोल्यूशन, दोनों कलर सेम हो गया, इसलिए दिख नहीं रहा है. लेट मी, ओके, चलो देखते हैं. फिर उसके बाद तो हमारा बनाने के लिए कौन सा चाहिए? मैटप्लॉटलिब का हिस्ट चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? plt dot hist, और यहाँ पर हम पास कर दिए एरे x को यहाँ पर हम पास कर दिए. ठीक है, x को यहाँ पर ऐसे पास कर दिए. ठीक है, तो यहाँ पर देखो बता रहे हैं क्या हुआ. वेट 1 मिनट, फिर से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा फंक्शन है. यहाँ पर जो फंक्शन हमारा अवेलेबल है वो फंक्शन है हिस्ट. ठीक है, हिस्ट HIST. हिस्ट स्टैंड फॉर द हिस्टोग्राम. ठीक है, तो हिस्ट, तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे. यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट कर देंगे. इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt. फिर उसके बाद यहाँ पर हम सीधे उसको यूज करेंगे plt. here we will use plt dot hist. ठीक है, plt dot hist. ठीक है, अब यहाँ पर within this bracket what we need to pass? Within this bracket we need to pass a sequential forms. ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर में हमें क्या पास करना है? हमें एरे और द सीक्वेंस ऑफ नंबर को पास करना है. तो चलो उसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसको क्रिएट कर लेंगे. जैसे मान लो x है, तो इस x को इसमें पास कर देंगे. ठीक है, फिर उसके बाद देखो बेंच होता है. बेंच है यहाँ पर. बेंच का मतलब द इंटरवल 5 से 10 के बीच में, 10 से 15 के बीच में, 15 से 16 के बीच में, बेंच. इसको बेंच. कॉमुलेटिव का मतलब हुआ ईच. कॉमुलेटिव का मतलब होता है प्रीवियस प्रेजेंट नंबर प्लस प्रीवियस नंबर. जैसे मान लो
x का वैल्यू है 4 और y का वैल्यू है 10, तो कॉमुलेटिव वैल्यू y का क्या हो जाएगा, x का वैल्यू प्लस y का, मतलब दोनों को जुड़कर, ठीक है, कॉमुलेटिव ईच दिन। हाँ, क्या हुआ, बोलो, नहीं समझ में आया, क्या हुआ अर्पिता, बोलो। आवाज नहीं आ रहा है। एक कॉमुलेटिव का मतलब होता है यहाँ पर ईच बिन्स, ठीक है, गिव इट काउंट, ईच बिन्स गिव्स इट काउंट, हर, और प्लस काउंट ऑफ प्रीवियस बिन्स। जैसे मान लो 5 से 10 के बीच में 5 स्टूडेंट है और 10 से 15 के बीच में 10 स्टूडेंट है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये कॉमुलेटिव हो जाएगा, 10 का जो है वो कॉमुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट टाइप हमारा एक हो जाता है बार के टाइप में, बार स्टैक, स्टेप, स्टेप फिल, ये ऑप्शनल कंपोनेंट है, ठीक है, इसके आगे में क्लियर हो जाएगा, देखना। ओरिएंटेशन हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, तो ये आगे हमारा क्लियर हो जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं अगले वाले स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंपोर्टेड मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट किए, इसका एलियास क्रिएट कर लिए पीएलटी। अब देखो यहाँ पर वी हैव क्रिएटेड अ सीक्वेंस ऑफ डेटा, यहाँ पर हम सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ डेटा को ले लिए, सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस डेटा हम यहाँ पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। अब इस एक्स को देखो, हम इस एक्स को यहाँ पर पास कर दिए plt डॉट हेस्ट, और यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं plt डॉट शो, ठीक है। देखो ये हमारा हिस्टोग्राम हमारा बन गया, ठीक है, ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। अब देखो यहाँ पर हमारा बिन्स जो इंटरवल है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हम बिन का वैल्यू नहीं दिए हैं, ठीक है, बिन का वैल्यू नहीं दिए हैं, तो पाइथन ने अपने से बिन क्रिएट कर दिया है, पाइथन हैज इंटरनली क्रिएटेड द बिन्स। यहाँ पर देखो ये इंटरनली खुद से क्रिएट कर दिया है पाइथन, ठीक है, ये खुद से अपना बिन्स क्रिएट कर दिया, ठीक है, और वो जो है सबका काउंटिंग भी खुद से हो गया, ठीक है, काउंटिंग भी हमारा जो है ये खुद से हमारा, देखो ये हो गया, ये काउंटिंग भी हमारा खुद से कर लिया, ठीक है। बट एवरीथिंग इज नॉट क्लियर, यहाँ पर सारा कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हमारा सारा कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है, तो हम इसको आगे वाले एग्जाम्पल को जब देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब हम और भी हिस्ट मेथड का जब हम और भी एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, देखो यहाँ पर व्हाट वी हैव रिटन, देखो पहले वाले में और अब वाले में अंतर क्या है, यहाँ पर देखो, सॉरी, ये वाले में देखो बिन्स का हम, आवाज नहीं आ रहा है, तो देखो रिकॉर्डिंग देंगे तो उसमें थोड़ा एक बार देख लेना, अभी थोड़ा सा समझो देखकर थोड़ा, थोड़ा समझो, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ, तुम्हारा आवाज जाएगा, 1 मिनट रुको, व्यवस्था करते हैं, वेट 1 मिनट। देखो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर देखो सारा वर्क जो है वो पाइथन इंटरनली कर दिया। अब अगले वाले में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर हम बिन्स को डिफाइन कर दिए हैं, यहाँ पर देखो हम बिन्स को डिफाइन किए हैं, बिन्स इज इक्वल टू 5 लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, पिछले वाले में हम ये नहीं लिखे थे, बिन्स इज इक्वल टू 5 लिख दिए। जब हम बिन्स इज इक्वल टू 5 लिख दिए हैं तो यहाँ पर देखो ये 5 बिन क्रिएट करेगा, 1 2 3 4 5, इट हैज क्रिएटेड द 5 बिन्स, मतलब ये इक्वल, मान लो यहाँ पर हमारे पास कितने डेटा हैं, यहाँ पर ये जो भी डेटा है इसको इक्वली इसको कन्वर्ट कर दिया, इक्वली, जैसे मान लो यहाँ देखो 0 से 5 का एक बिन क्रिएट किया, 5 से 10 का एक बिन हो गया, ये बिन को इक्वली अपने ढंग से क्रिएट कर लिया और डाटा को उसमें सेट कर दिया। पाइथन डिवाइड द डेटा इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिन इक्वली एंड प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बिन का 2 वैल्यू होता है, ये बात को समझना, यहाँ पर बिन का दो तरह से वैल्यू होगा, वन वैल्यू ऑफ बिन में बी, वैल्यू ऑफ बिन में बी इंटीजर, वैल्यू ऑफ बिन में बी इंटीजर, और सेकंड है वैल्यू ऑफ बिन में बी इन सीक्वेंस,
दोनों दिखाएंगे, सीक्वेंस पढ़ना नहीं है। हाँ बोलो। सर आपकी आवाज 2 बार आ रही है, इसीलिए समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। अब आवाज क्लियर है? नो सर। देखो यहाँ पर, तो ये देखो पाइथन डिवाइड द डेटा एग्जैक्टली इनटू द नंबर ऑफ बिन्स। यहाँ पर पाइथन खुद से उसको बिन्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर बिन्स इज इक्वल टू 5 लिखे हैं, तो ये 5 बिन में ये क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हम अगले जब स्लाइड में चलेंगे, अगले स्लाइड में चलेंगे, तो यहाँ देखो, यहाँ पर हम पहले वाले में और अब वाले में क्या अंतर है। देखो यहाँ पर, यहाँ पहले ये वाले में देखो, यहाँ पर बिन इज इक्वल टू 5, व्हाट वी हैव टेकन, बिन इज इक्वल टू 5, वी हैव गिवन अ इंटीजर वैल्यू। जबकि जबकि अगले वाले ये में देखो, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं बिन इज इक्वल टू हम सीक्वेंस दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हम बिन इज इक्वल टू क्या दिए, यहाँ पर देखो बिन इज इक्वल टू हम सीक्वेंस दे रहे हैं। ये सीक्वेंस देने से क्या हो गया, द सेम बिन हैज बीन जनरेटेड। जैसे मान लो जीरो, जीरो जीरो तो है नहीं यहाँ पर, जीरो तो इसलिए देखो यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। तो जीरो से ये 0 से 10 के बीच में कितने लोग हैं, तो उसका यहाँ काउंटिंग हो गया। फिर उसके बाद 10 के, फिर हम यहाँ पर देखो 20, बट आई हैव रिटन ये 20, तो देखो यहाँ पर 20 है, तो 10 से 20 के बीच में कितने हैं, तो इतने हैं। फिर उसके बाद हम देखो लिखे हैं 40, ठीक है, 30 नहीं लिखे, बट ये यहाँ पर देखो 30 एक डाल दिया, तो ये इतने के बीच में, देखो ये बिटवीन 20 to 40, दीज आर द डेटा। फिर उसके बाद देखो 40 के बाद हम यहाँ लिखे 50। सो हाउ मेनी बिन्स आई हैव रिटन हियर, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और जीरो का एक ऑलरेडी है, यहाँ पे जीरो तो है ही नहीं, ठीक है। तो हियर इट इज 5, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये हमारा हो गया, ठीक है। चलो अब हम अगले वाले स्लाइड में चलते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो हम एक नया एट्रीब्यूट यहाँ पर हम लिए हैं, कलर इज इक्वल टू जी, ठीक है। कलर इज इक्वल टू जी मतलब हम ग्राफ का कलर दिए हैं, बाकी सब कुछ वही है, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। Moving to the next slide, we can see we have used other attribute, that is orientation। यहाँ पर हम एक नया एट्रीब्यूट क्या यूज किए हैं, ओरिएंटेशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल का हम यूज किए हैं, ठीक है। तो और कुछ इसमें हम यूज नहीं किए हैं। ज्यादा चीजें क्लियर होंगे जब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे, तब प्रैक्टिकल अभी तुरंत करा देंगे, दिखा देंगे। अब फिर उसके बाद पहले हम लोग इतने का हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। लेट्स सी, यहाँ पर से देखो हम डाटा सिर्फ ले लेते हैं, ठीक है। ये डाटा हम ले लेते हैं सिर्फ, यहाँ हमको लिखना ना पड़े। तो लेट्स सी हाउ वी विल डू। नया फाइल ले लिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे import matplotlib.pyplot as plt, ठीक है। इज इट क्लियर? और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर सीक्वेंस ले लेते हैं, x इज इक्वल टू अभी जो हम कॉपी किए उसको डाल दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, plt.hist, ठीक है। अब इसमें हम क्या डाल देंगे, x को डाल देंगे, यहाँ देखो, आई होप इट इज क्लियर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर plt.show का यूज करेंगे, plt.show का यूज करेंगे। फाइल को सेव कर लेंगे, फाइल को सेव करेंगे, माई हेस्ट, ओके, इसको सेव कर लिए। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट, ठीक है, रन मॉड्यूल। देखो यहाँ पर हमारा ये हमारा क्रिएट हो गया, मगर अभी इसमें हम बिन्स को हम डाले नहीं हैं, पाइथन ने खुद से बिन क्रिएट कर लिया, और पाइथन ने खुद से बिन्स क्रिएट किया है, और खुद से काउंटिंग भी सबका कर लिया, ठीक है। ऑल द वर्क हैज बीन डन बाय द पाइथन हियर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा कोड कहाँ गया, हाँ। अब देखो यहाँ पर
यहाँ पर हम कुछ नहीं, एक चीज, अब एक काम क्या करेंगे, जहां x लिखे हैं यहाँ पर हम ले लेंगे बिन्स। बिन्स बिन इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 5। ठीक है, इसको सेव किए, रन कराए। बिन्स बिन्स होगा शायद, बिन्स इज इक्वल टू 5। लेट्स सी हियर, यू कैन सी, यहाँ पर देखो 5 बिन क्रिएट कर दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 बिन क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये 5 बिन का मतलब ये है 5 बिन्स जो ये क्रिएट किया, तो ये देखो ये कहाँ से आया, यहाँ पर जो हम लिखे हैं बिन इज इक्वल टू 5, ये उसी का ये है। ठीक है, इट मीन्स दैट दिस इज वर्किंग हियर। वी विल मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट पर चलेंगे। यहाँ पर हम दूसरा, अब मान लो यहाँ पर हम 5 न लिखकर हम यहाँ पर ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद डाल दिया 20, उसके बाद डाल दिया 25, उसके बाद डाल दिया 30, उसके बाद डाल दिया 35, उसके बाद डाल दिया 40, उसके बाद डाल दिया 45, and we have added 50. What we have given? We have given the sequence. इसको सेव कर लेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो जीरो तो कोई है नहीं, जीरो तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर जीरो को छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10 तक में हमारा हमारा ये डाटा है। ठीक है, 10 तक में 5 को यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा देखो ये 10 तक का हमारा हो गया। ठीक है, 10 से 20 के बीच में हमारा इतना हमारा डाटा है, इतना डाटा है, और उसका नंबर हमारा इतना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 20 से लेकर 30 के बीच में हमारा डेटा इतना है, और ये इतना हमारा, मतलब वी हैव डिफाइंड द बिन्स। हमारा बिन्स कितना हो गया, एक बिन हो गया, एक बिन, 2 बिन, मतलब सबका यहाँ पर, यहाँ इसमें 2 बिन है। ठीक है, यहाँ पर देखो 3, इस तरह से हमारा सारा बिन्स डिफाइन हो गया। इसको हम थोड़ा सा और हम चेंज करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, थोड़ा बिन्स की संख्या जब हम कम कर देंगे, ठीक है, इसको हम कम कर देंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखो, जैसे मान लो हम कर देते हैं 10 20 30 कर देते हैं, 10 20 30 40 और डाल दिए यहाँ 50। इसको सेव किए, रन कराए। ठीक है, रन कराए तो देखो हमारा, 1 मिनट, देखो हमारा बिन्स कितना हो गया, कितना कितना लिखे, 10 20 30 40 50। देखो 10 में हमारा कितना है, 10 हमारा ये है। ठीक है, 20 में हमारा ये है। ठीक है, 30 हमारा ये है। ठीक है, 40 का हमारा ये है और 50 का हमारा ये है। ठीक है, तो वी हैव कस्टमाइज द सीक्वेंस ऑफ बिन्स। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ इंटीजर को पढ़ना है। ठीक है, यूज ऑफ बिन्स एज ए इंटीजर। चलो यहाँ पर हम इसका देख लिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद हमें यूज करना है कलर। ठीक है, कलर इज इक्वल टू, सपोज हियर वी हैव रिटन G. Now the color of the graph, it will be green. You can see here it is green. Let's change to red. ठीक है, let's change it to the red. ठीक है, इसको रेड कर देते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फिर हमारा उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ओरिएंटेशन। नेक्स्ट हमारा क्या था, ओरिएंटेशन। 1 मिनट रुक जाओ, ओरिएंटेशन ही था ना, देख लेते हैं। ओरिएंटेशन वर्टिकल और कम्युलेटिव इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले ओरिएंटेशन, ORIENTAT, ओरिएंटेशन इज इक्वल टू वर्टिकल, ओरिएंटेशन इज इक्वल टू वर्टिकल। ठीक है, इसको सेव करिए, इसको रन कराए। ठीक है, ये तो वर्टिकल है ही। ओरिएंटेशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल। See here, it is the my histogram is, it is in the vertical form. ठीक है,
फिर उसके बाद हमारा कॉमुलेटिव है, नेक्स्ट इज आवर कॉमुलेटिव। इसको भी देख लेते हैं। कॉमुलेटिव, कॉमुलेटिव का मतलब हो गया कि प्रीवियस सीक्वेंस, प्रीवियस का काउंटिंग प्लस प्रेजेंट का काउंटिंग, ठीक है। कॉमुलेटिव इज इक्वल टू ट्रू करने पर वो सबको जोड़ेगा, COM। कॉमुलेटिव का स्पेलिंग देखना होगा, क्या होगा कॉमुलेटिव का स्पेलिंग, CUMULATIV, CUMULATIV, cumulative is equal to, cumulative is equal to true. Let's see here. देखो वर्टिकल फॉर्म में cumulative is equal to true, इसको हॉरिजॉन्टल की जगह पे इसको वर्टिकल ही कर देते हैं, समझ में आएगा। वर्टिकल का स्पेलिंग लगता है। सही है। तो देखो कॉमुलेटिव क्या है, 10 से 15 के बीच में जो वैल्यू हमारा था वो ये वाले में देखो इसका वैल्यू ऐड हो गया, ये वाले में इसका वैल्यू ऐड हो गया, ये वाले और ये वाले में इसका वैल्यू ऐड हो गया। दिस इज कॉमुलेटिव, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ये समझ में आ रहा होगा। और कोई अगर इसमें अगर और कोई दिक्कत है तो if you have any problem in understanding this, let me know। तो ये समझ में आ गया ना। देखो यहाँ बिन्स का मतलब समझ में आ गया, ये वाला देखो ये सीक्वेंस के फॉर्म में हम दिए हैं, ठीक है, सीक्वेंस। और इसके पहले वाले स्लाइड में, इसके पहले वाले स्लाइड में देखो हम क्या दिए हैं, इंटीजर फॉर्म में दिए हैं, ठीक है। लेट्स सी हियर, यहाँ पर देखो ये तो कलर वगैरह चेंज कर दिखाए हैं। देखो यहाँ पर क्या दिए हैं, यहाँ पर देखो इंटीजर के फॉर्म में दिए हैं, तो ये 5 बिन क्रिएट करेगा। अगर इंटीजर के फॉर्म में देंगे तो क्या होगा, उतना बिन्स क्रिएट करेगा। और अगर हम सीक्वेंस के फॉर्म में देंगे तो उस सीक्वेंस का बिन्स क्रिएट करेगा। डोंट कंफ्यूज इन दिस, ठीक है, इसको समझना है, ठीक है। यहाँ पर देखो हम कैसे दिए हैं, यहाँ पर सीक्वेंस, हियर वी हैव गिवन द सीक्वेंस, हियर वी हैव गिवन द सीक्वेंस, बिन्स हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू सीक्वेंस, उस सीक्वेंस का बिन बना दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम नेक्स्ट आई टाउट यू हाउ टू गिव द कलर, हाउ टू गिव द कलर of the histogram by using the color attribute of the hist, by using the color attribute of the hist method. And next to it we have seen about orientation of the graph, and here in this we have seen the cumulative। cumulative is equal to true करने पर क्या होता है कि पहले बिन्स का वैल्यू दूसरे बिन्स के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे दो तरह के, मतलब ड्राइंग हिस्टोग्राम फ्रॉम द टू सीक्वेंस ऑफ डेटा। इसको पहले समझ लो, 2 मिनट में ये भी क्लियर हो जाएगा। देखो एक सीक्वेंस हम प्री मिड बनाए, दूसरा सीक्वेंस पोस्ट मिड बना लिए, ठीक है। अब दोनों को देखो, ये प्री मिड का डेटा है, ये पोस्ट मिड का है, ये प्री मिड का है, ये पोस्ट मिड का है, हर बिन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 सीक्वेंस ले लिए और दोनों डेटा को एक सीक्वेंस में उसको हम डाल दिए, ठीक है। यहाँ देखो दोनों को डाल दिए। लेट्स वी विल सी इट थ्रू प्रैक्टिकली, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो ये हमारा ज्यादा क्लियर हमारा होगा प्रैक्टिकली, ठीक है। लेट्स सी इट। ठीक उसी प्रकार जैसे हम यहाँ पर जितना लेंगे वहां उतना अलग अलग कलर ले लिए, यहाँ पर कलर का भी सीक्वेंस बना लेंगे, ठीक है। और कॉमुलेटिव को ट्रू किए हुए हैं। तो ये हमारा हो गया। पहले हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, तो जब प्रैक्टिकली देख लेंगे तो और भी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो हमारा एक डेटा हमारा x है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार मान लो इसी को हम कॉपी कर देते हैं, एग्जैक्ट इसी को हम कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर ऐसे रख दिए, इसका नाम हम y कर दिए। अब देखो यहाँ पर जो हम डाल रहे हैं x, तो x की जगह पर हम ऐसे करके यहाँ पर डाल देंगे x, y, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो कलर है, तो कलर का भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे,
कलर का भी यहाँ पर हम सीक्वेंस बना देंगे। पहला रेड, दूसरा कॉमा देकर हम कर दिए उसको ग्रीन कर दिए, ठीक है, ग्रीन कर दिए। बाकी सब कुछ को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। इसको सेव किए, इसको रन कराए, देखो हमारा ये बनकर आ गया, क्योंकि डाटा में कोई चेंजेस नहीं है। जब चेंज करेंगे तो ये भी चेंज करेगा। ठीक है, डाटा को चेंज करके हम देखते हैं। ठीक है, डेटा को हम चेंज करके देखते हैं। थोड़ा बहुत डाटा को चेंज कर देते हैं। मान लो इसको हम 8 कर दे रहे हैं, इसको हम 33 कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम 55 कर दे 59 कर दे रहे हैं। 7 वाले को हम 27 कर दे रहे हैं। देखो डाटा कुछ कुछ चेंज किए तो देखो यहाँ पर चेंज होकर आएगा। ठीक है, देखो कुछ कुछ हमारा चेंज है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई होप इट इज क्लियर भैरवी। यस सर, ओरिएंटेशन में एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते हैं। इसका ऐसे कैसे होगा? ऐसा होता है क्या कि एक का तुम हॉरिजॉन्टल कर रही हो, का वर्टिकल कर रही हो? फिर 2 ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, सर करके देखते ना एक बार। इट इज नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। ये कैसे होगा? तुम कभी ऐसा देखी हो क्या कि एक तुम्हारा डेटा हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है? ऐसा होता है क्या? मतलब नो। कंपैरिजन है ना, दिस इज द कंपैरिजन। ये तो कंपैरिजन है प्री मिड का और पोस्ट मिड का। ठीक है, तो एक चीज और हम इसमें बताना चाहते हैं कि अगर तुम उस तरह का देखना चाहे, एक और है यहाँ पर देखो, कम टू दिस, यहाँ पर देखो एक और क्या था, HTT टाइप, हाँ हिस्टोग्राम टाइप यहाँ पर दे देंगे HT हिस्टोग्राम HT टाइप TYPE टाइप या क्या है एट्रीब्यूट, देखो हम भूल रहे हैं, दिमाग से आउट हो जा रहा है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग इसमें चलेंगे। हाँ इसी में है, देखो यहाँ पर हिस्ट टाइप, HTT टाइप नहीं, यहाँ पर देखो हिस्ट टाइप है। जो तुम पूछ रही हो, जो बोल रही हो, थोड़ा उसी के जैसा है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो प्री मिड वाला ये है, और ये जो डेटा है वो पोस्ट मिड का है। तो यहाँ तक का जो वैल्यू है उसमें यहाँ तक वाले वैल्यू को डिफरेंस कर, मतलब स्टैग्ड है, एक के ऊपर एक है। ठीक है, एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो ये हमारा एक के ऊपर एक है। तो ये हमारा जो है, दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्टोग्राम एंड इट वाज ऑल अबाउट द हिस्टोग्राम। प्रैक्टिकली इसको हम लोग थोड़ा और देखते हैं। ठीक है, और देखेंगे तो यहाँ पर HIST हिस्ट TYPE हिस्ट टाइप इज इक्वल टू बार स्टैक। बार स्टैक्ड स्पेलिंग देख लेने दो। ठीक है, स्पेलिंग देख लेने दो। बार स्टैक्ड STACKED। ओके, इट इज बार स्टैक्ड RSTACKED बार स्टैक्ड। ठीक है, लेट्स सी इट। देखो ये बार स्टैक्ड हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे हिस्ट, this was all about the histogram. The method was hist, which is present in the matplotlib